ड्रीमबो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ट्राई दिस पेज नंबर 170। ठीक है, तो देखिए ये ट्राई दिस सॉल्व करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। पहले कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए। पहला टर्म क्या है? प्रिंसिपल, द मनी गॉट और गिवन। आप जो पैसा किसी से उधार लेते हो या आपने किसी को दिया है तो वो जो अमाउंट है वो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट, द एक्स्ट्रा मनी पेड और गेट। आप बैंक में पैसा रखते हो, जो पैसा आप रखते हो वो हो गया प्रिंसिपल, और आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो हो गया एक्स्ट्रा मनी, जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे 5% आपको मिला, ठीक ना, 5 रुपये मिला, तो वो आपका एक्स्ट्रा है, वो इंटरेस्ट है। ठीक है, और अमाउंट मतलब जो प्रिंसिपल था और जो इंटरेस्ट है दोनों मिला के, मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपये रखा, आपको एक महीने बाद 105 रुपये हो गया, तो 5 रुपीज जो है ना वो हो गया एक्स्ट्रा मनी, वो हो गया इंटरेस्ट, और जो आपको पहले रखा था प्रिंसिपल 100 वो हो गया प्रिंसिपल रुपीज, और अमाउंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के जो अमाउंट हो 105 वो हो गया अमाउंट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल ऑफ रुपीज पी। अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल पी रुपीज का है एट आर इंटरेस्ट, और उसमें हमें आपको 8% इंटरेस्ट दे रहे हैं पर ईयर की इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट आई पेड फॉर द टी ईयर्स, अगर टी ईयर्स के लिए हम अगर उसको पे करेंगे वो होगा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पी प्लस आई, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वो हो गया हमारा अमाउंट ए। ठीक है, इतने चीज आपको समझ में आ गया है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है रुपीज 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम। पी ए मतलब पर एनम, मतलब एक साल के लिए। फाइंड द इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए गिवन। आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये गिवन पैटर्न ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पी है वो प्रिंसिपल है, मतलब 10,000 यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, हम इसको पी से डिनोट करें। प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज 10,000 जो हम इन्वेस्ट करने वाले 10,000, और यहाँ पे देखिए आर मतलब इंटरेस्ट रेट वो है 5%। ठीक है, 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम, यहाँ पे लिखिए पी ए पर एनम। और टाइम, यहाँ पे टाइम जो है ना वो है 1 ईयर, हम एक साल के लिए। ठीक ना, तो यहाँ पे आप लिखिए कि सिंपल इंटरेस्ट हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू टी। ठीक ना, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। तो देखिए P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू है 10,000। ठीक है, R है हमारा 5। ठीक है, और जो T है मतलब टाइम जो है ना वो है 1 बाई 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कट हो जाएगा, तो आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 500 का। एक साल बाद आपको 500 रुपीज इंटरेस्ट में मिलेगा। अगर आपने 10,000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है, 5% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और एक साल के लिए तो आपको रुपीज 500 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपीज 3,500 इज गिवन एट 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट which will be received at the end of 2 year। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप हम गिवन लिखते हैं और ध्यान से दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला गिवन क्या है कि देखिए रुपीज 3,500 गिवन, मतलब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 3,500। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट है 7%, ये हो गया इंटरेस्ट रेट। फाइंड द इंटरेस्ट which will be received at the end of 2 year। तो यहाँ पे टाइम जो है, टाइम बताया गया हमारा 2 years। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी, ठीक ना, बाई 100। पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है? पी का वैल्यू है 3,500। ठीक ना, ये सब में जो है ना रुपीज में होगा। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 और टाइम है 2। ठीक है, बाई हो गया 100। तो देखिए 100 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो गया रुपीज 70। अगर 2 से हम 35 को इंटू कर देंगे तो 70 आ जाएगा, इंटू 7 तो रुपीज 490।
ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, आपको रिसीव होगा, ठीक ना, कितने में, 3500 में 7% इंटरेस्ट रेट 2 साल में, ठीक ना। तो आपको ये जो है ना वो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ₹6050 इज बोरोड एट 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम गिवन लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन, ठीक है, ₹6050 इज बोरोड, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो बोरो किया गया है वो क्या है, 6050, ठीक है, एट 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है 6.5% पर एनम, ठीक है, पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट, आपको दोनों निकालना है, आपको इंटरेस्ट भी निकालना है और आपको अमाउंट भी निकालना है एट द एंड ऑफ 3 ईयर, मतलब जो टाइम है यहाँ पे टाइम है ना वो 3 ईयर्स है, ठीक है। तो पहले ना हम इंटरेस्ट निकालते हैं, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल टू PRT बाई 100, अब वैल्यू बैठाइए, पी का वैल्यू है 6050 और इंटरेस्ट है 6.5 और टाइम है 3 और बाई है 100, ठीक है। तो देखिए इसको ना हम इंटू कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसको अगर वैसे करेंगे तो 605, यहाँ पे 1 0 यहाँ पे पॉइंट है तो ये इसको हट जाएगा, ठीक ना, और 3 से आप पहले इसको इंटू कर लीजिए, तो यहाँ हो गया 15 1 कैरी, यहाँ पे हो गया 18 19, ठीक ना। तो हम इसको इंटू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर हमें मिला 11795, ठीक है, बाई 100 मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डिसमिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1179.75, ठीक ना। ये हो गया इंटरेस्ट रेट। अभी हमें यहाँ पे अमाउंट भी निकालने के लिए बोला है, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू होगा इंटरेस्ट, मतलब जो SI है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो देखिए आपका तो आपको निकाल के रखा है, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 6050, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको मिल गया 7229.75, ये जो अमाउंट है उसको पेमेंट करना है 3 साल के बाद। ये टोटल अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट भी है और जिसमें प्रिंसिपल मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, ₹7000 इज बोरोड एट 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, बोरो फॉर 2 ईयर्स, ये 2 साल के लिए बोरो किया है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ तो समझ में आ रहे हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है ₹7000, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या है, आर है 3.5% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है, और टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 2 साल, 2 ईयर्स के लिए हम बोरो करने वाले हैं, ठीक ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अमाउंट निकालना है। तो हमसे अमाउंट कैसे निकाल नहीं सकते, हमें पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पे हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा वही हम लिखेंगे PRT बाई 100, ठीक है, PRT बाई 100। तो देखिए PRT, P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू है 7000। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.5 और ईयर जो है 2 और ये हो गया 100, ठीक है। तो देखिए 100 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, और 2 से अगर इसको हम इंटू कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसको हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 इंटू, देखिए इसको अगर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 7, तो अगर इसको हम इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा 490, ठीक ना। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। आपको निकालना है अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, आप बता सकते हैं आराम से। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना। तो हम इसको यहाँ पे वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल जो था वो था 7000, ठीक है, और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 490।
तो ये जो आपको अमाउंट जो आपको पेमेंट करना है 2 साल के बाद वो हो जाएगा 7490, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप में कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कम से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। और आप हर चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। आप एक फॉर्मूला रखेंगे और उसी से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ, वीडियो को कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कम से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब लगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।